ये बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई कुंवारी पूजा नहीं होगी यहाँ, और डॉक्टर साहब कह चुके हैं कि उनकी बेटी की कोई पूजा नहीं होगी। ठीक है, तो फिर तुम ये बात सभी भक्तों को बता दो। ये सभी लोग बहुत दूर दूर से आए हैं आज ये कुंवारी पूजा देखने के लिए। ईशान ने बिना सोचे समझे बोल दिया कि पूजा नहीं होगी, लेकिन पूजा नहीं हुई तो क्या होगा ये समझ में आ रहा है। ये लोग घर में किसी को नहीं छोड़ेंगे, फिर से एक भयंकर खून खराबे की घटना घट जाएगी। अरे कुंवारी पूजा कब शुरू होगी? हम लोग कुंवारी पूजा देखने आए हैं। अरे कुंवारी को यहाँ लेकर आना चाहिए, हम लोग दर्शन करके धन्य हो जाएंगे। आज अगर कुंवारी पूजा नहीं हुई तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, बता देता हूँ। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, लेकिन आज कुंवारी पूजा किसी कीमत पर संभव नहीं है। संभव नहीं है मतलब? संभव नहीं है कहने से हो जाएगा? हम लोग कितनी उम्मीद लगाकर बहुत दूर से आए हैं, कुंवारी पूजा तो देखेंगे ही। अगर आज हम सभी को वापस भेज दिया गया तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, कह ठीक कह देता रहे हो हूँ। तुम। एकदम एकदम ठीक। अरे गौरी, ये लोग जिस तरह से गुस्सा कर रहे हैं, तुम इनको कैसे संभालोगी? क्या करोगी बताओ? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मुझे डॉक्टर साहब साफ साफ समझा कर गए हैं कि मैं किसी कीमत पर तारा को कुंवारी पूजा में ना बैठने दूं। आप लोग ही बताइए, हम इस अन्याय को कैसे बर्दाश्त करें? हाँ नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। देखता हूँ इस भड़की हुई भीड़ को तुम कितनी देर तक रोक पाती हो गौरी। गौरी माँ की जय, माँ की जय, गौरी माँ की जय, माँ की जय, गौरी माँ की जय, माँ की जय, गौरी माँ की गौरी माँ की जय। जय। बेटी को मैं किसी कीमत में इस मुसीबत में नहीं डाल सकती, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल गलत बात है ये तो। और क्या? बिल्कुल गौरी, तुम इन लोगों का गुस्सा बढ़ाती जा रही हो। तुम कुंवारी पूजा होने दो, उसके बाद ये लोग शांत होंगे, कोई समस्या नहीं होगी। नहीं छोटे दादाजी, ऐसा किसी कीमत पर संभव नहीं है। सुन लीजिए आप सभी, यहाँ पर कोई कुंवारी पूजा नहीं होगी, और आप सभी दया करके यहाँ से चले जाइए। ये हमें जबरदस्ती यहाँ से निकालना चाहती है। ओए, ये रुकावट डाल रही है, ये हमें कुंवारी पूजा नहीं करने देना चाहती। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हाँ, यही नहीं चाहती, चाहती नहीं कि कुंवारी पूजा डाल रही है। चलो यहाँ से। नहीं नहीं चलेगा चलो ये। चलो चलो चाची जी, मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, मैं यहीं पर रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि कौन मेरी बेटी को कुंवारी पूजा में बिठाता है। गौरी! चर्मंबराधारे खड्गकर्णे करे धरे कपालेन्दि भरे वामे कालिकाभ्यै नमस्तुते। गौरी आराम से। गौरी माँ, माँ आपको लगी है? आपको दुख हो रहा है माँ? माँ आपको दर्द ये हो देखो, रहा है? देखो आ गई हम सभी की तारा माँ। अब ये कुंवारी पूजा जरूर होगी, अब कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ मारा मारी करने के लिए किसने कहा था? हाँ? पत्थर फेंक के मारने की क्या जरूरत थी? कहा था ना जितना कहा गया है बस उतना ही करना है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। एक बार ये पूजा हो जाए, उसके बाद हम जो करने वाले हैं उसके लिए गौरी को रोकने की जरूरत पड़ेगी। मैं एकदम ठीक हूँ बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अंदर चलो मेरे साथ, चलो उठो। नहीं नहीं, अभी वो अंदर नहीं जा सकती। हाँ, सही बात है, नहीं जा सकती। पहले पूजा होगी, नहीं जा सकती। अभी कुंवारी पूजा होगी, तब तक हम लोग कहीं नहीं जाने देंगे। छोटे दादाजी, मेहरबानी करके आप ये सब कुछ बंद कर दीजिए। जो हो रहा है सब गौरी की वजह से हो रहा है, देख रही हो ना? गौरी ही सबकी जिम्मेदार है। गौरी अगर ये पूजा कर लेने दे तो फिर ये सब कुछ नहीं होगा। तारा का एक साधारण सा कुंवारी पूजन ही तो करना है, उसके लिए इतने शोर शराबा मचाने की क्या जरूरत है? जाओ गौरी को जाके कहो। ओला, गौरी को थोड़ा समझाओ, इस तरह से अशांति बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। देखो, कुंवारी पूजा नहीं होगी ये सुनकर ये लोग मारपीट पर उतर आए हैं। इसके बाद 100% कुछ बड़ा खतरा हो सकता है। ये बात गौरी को समझाओ। कुंवारी पूजा तो होगी ही। हाँ, बिल्कुल होगी। आराम
से आराम से। आप सभी लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। देखिए पूजा की जगह पर इस तरह से शोर मचाना अच्छा नहीं लगता है। आप सभी लोग थोड़ा शांत हो जाइए। हम लोग कुछ सुनना नहीं चाहते। हम घूंघट काली माँ के सामने कुंवारी पूजा होगी ये सुनकर हम यहाँ पर आए हैं। हम लोग पूजा देखे बिना यहाँ से जाएंगे ही नहीं। कुंवारी पूजा देख कर ही हम सब जाएंगे यहाँ से। हम लोग इन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। हाँ, बिल्कुल। हमें तो पूजा देखनी है। हाँ, पूजा कब होगी बताओ। हाँ, बताओ हमें। और कितना इंतजार होगा? देखेंगे कुंवारी पूजा जरूर होगी। और आप सभी लोग इतनी दूर से जो इतना कष्ट उठाकर यहाँ पहुँचे हैं, आप सभी लोग उस पूजा के साक्षी बनेंगे। थोड़ा सा सब्र कीजिए। नहीं, कुंवारी पूजा किसी हाल में नहीं होगी, कोई कुछ भी कह ले। यहाँ पर आओ। देखो गौरी, कुंवारी पूजा करना कोई नई बात नहीं है और हमारे घर में तो पहले से ही कुंवारी पूजा होती है। देखो पहले आसपास से जाकर कन्या को लाकर कुंवारी पूजा करते थे, तो इस साल तारा की होने दो। हाँ गौरी, जहाँ तक ईशान भाई की गुस्से की बात है, हम सब उनको मिलकर समझा देंगे, ठीक है ना? सुनो तारा, मैं जो कह रही हूँ उसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करो। देखो तुम देख रही हो सभी लोग कितना गुस्सा कर रहे हैं, माँ को भी चोट लगी है। लेकिन तुम अगर इस तरह से पूजा में नहीं बैठोगी तो फिर ये सभी लोग और ज्यादा गुस्सा करेंगे। तुम्हारी माँ के ऊपर और बड़ी मुसीबत आ जाएगी तारा। तुम ये सब कुछ अभी बंद करा सकती हो। तुम बस पूजा में बैठ जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब अगर कोई भी तुम्हारे साथ ऐसा करना चाहेगा तो प्लीज तुम तैयार मत होना और सबसे पहले तुम मुझे बताना। समझ में आ रहा है तुम्हें? यहाँ पर कोई कुंवारी पूजा नहीं होगी। गौरी, माँ, मैं बैठती हूँ पूजा में। आप लोग मेरी माँ को कुछ भी मत करिएगा। तारा, ये क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल भी नहीं, इधर आओ। माँ, आप मत डरिए, मुझे कुछ नहीं होगा। दोस्त, मेरी पूजा कहाँ होगी? वहाँ मुझे ले चलो। आओ यहाँ पर बैठो तारा। आओ 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 आओ, आओ तारा बैठ जाओ। सिर्फ डॉक्टर साहब गुस्सा करेंगे, इसी वजह से मैं इसे पूजा में नहीं बैठने दे रही हूँ। आज अगर तारा की असली पहचान सभी लोगों के सामने आ गई तो जिस चीज का मुझे डर था वही होगा। जैसे ही ये कुंवारी पूजा खत्म होगी मैं इसे अंदर ले जाऊंगी। ये पूजा तो मेरी योजना का पहला चरण है। पूजा के खत्म होते ही अपने असली उद्देश्य को मुझे पूरा कर लेना होगा, जो मैंने अभी सभी से छुपा के रखा है। उठो। आप लोगों की पूजा तो अब हो चुकी है ना? तारा को मैं अपने कमरे में ले जा रही हूँ। चलो रुको। पूजा संपन्न हो गई वो तो ठीक है, लेकिन असली काम तो अभी भी बाकी है। उस काम के पूरा ना हो जाने तक तारा को कहीं भी नहीं ले जा पाओगी। आज सभी भक्तगण इतनी दूर दूर से यहाँ तक आए हैं, वो सभी क्यों वंचित रहेंगे माँ की कृपा से? मतलब आप ये क्या कहने चाह रहे हैं छोटे दादाजी? भक्तगण, आज आप सभी एक अलौकिक घटना के साक्षी बनने वाले हैं।
आप सभी के सामने जो इस समय खड़ी है वो साक्षात देवी है। हाँ, तारा कोई साधारण कन्या नहीं है, माँ का ही बालिका रूप है। माँ ने मेरे सपने में आकर ये बताया है कि यही हमारी देवी, हमारी तारा है। क्या हुआ डॉक्टर घोषाल? डॉक्टर दास, इमरजेंसी पेशेंट की सिचुएशन कैसी है? बहुत क्रिटिकल है क्या? आपने अटेंड किया था उसे? इमरजेंसी में पेशेंट क्रिटिकल? हाँ, आज आपकी ड्यूटी इमरजेंसी में ही थी ना? हाँ, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, लेकिन कोई क्रिटिकल पेशेंट तो आज आया ही नहीं। अच्छा, तो फिर मुझे क्यों कहा गया कि इमरजेंसी ओटी है आज? नहीं डॉक्टर घोषाल, देखिए आपको किसने फोन किया था ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इमरजेंसी में ओटी करने लायक कंडीशन में तो कोई भी पेशेंट आज नहीं। अरे ए, 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 क्या कर रहे हो? ए, ए, मुझसे झूठ बोल करके मुझे यहां बुलाया गया। उसके बाद गाड़ी के पहिए की हवा निकाल दी गई। घर मुझे जल्द पहुंचना होगा। मेरा मन कह रहा है कि घर में जरूर कुछ ना कुछ गलत हो रहा होगा। मुझे अभी घर जाना पड़ेगा, अभी ही। डॉक्टर घोषाल, डॉक्टर घोषाल! ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं छोटे दादाजी। यहाँ सिर्फ कुंवारी पूजा होने की बात हुई थी, लेकिन अब आप क्या क्या बोल रहे हैं तारा के बारे में? जो कह रहा हूँ पूरी तरह से सच कह रहा हूँ। माँ इस धरती लोक पर अवतरित हुई हैं, मानव लीला को पूरा करने के लिए। माँ के दर्शन से ही पुण्य है। भक्तों को इस पुण्य लाभ से वंचित तो नहीं कर सकता ना मैं। छोटे दादाजी, ऐसा मत कीजिए आप। मेरी बेटी कोई देवी नहीं है। इतना बड़ा भार उसके कंधों पर मत डालिए आप। हम लोग देवी का आशीर्वाद लेकर ही जाएंगे। हम लोग जाएंगे। जिस घर के अंदर माँ घूंघट काली को लेकर इतनी सारी कहानियां हैं, उस घर में अगर माँ जन्म भी ले ले तो उसमें चौंकने वाली बात क्या है? आज माँ को जब साक्षात प्रसन्न करने का मौका मिला है तो उनका आशीर्वाद हमें चाहिए तो चाहिए। ये मौका हम लोग नहीं खो सकते। सभी बोलो जय हो माँ तारा की, जय हो माँ तारा की, जय माँ तारा की, जय हो माँ तारा की। ये सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो पूजा में बैठी थी ना, फिर भी चिल्ला क्यों रहे हैं? जब मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ था तो मैं कितनी ज्यादा डर गई थी। और ये तो छोटी सी बच्ची है, पता नहीं इसकी क्या हालत होगी। जय हो माँ तारा की जय हो, जय हो माँ तारा की जय हो। हम लोग ये क्या कर रहे हैं? देखिए मेरी बेटी बहुत छोटी है, आप इस तरह मत कीजिए। छोड़ दीजिए उसे, चुप रहिए। जय हो माँ तारा की जय हो। बस करिए आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि ये डर गई है? बस करिए प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब बस करिए आप लोग। कृपा करो माँ, कृपा करो माँ, कृपा करो। जाओ सब लोग। खबरदार अगर मेरी बेटी की तरफ किसी ने एक कदम भी बढ़ाया। जाइए
जाइए यहाँ से सब लोग। तारा, अब कोई डर वाली बात नहीं है बेटा, मैं आ गई हूँ ना। चलो बेटा, कमरे में चलो। ये क्या, गौरी तो तारा को लेकर जा रही है। अगर तारा चली गई तो मेरी सारी योजना पे पानी फिर जाएगा। तारा यहाँ से किसी भी तरह से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। रोको उसे, जाकर जाओ। आज हम लोग तारा माँ के चरणों में शीश नवा के आशीर्वाद लेकर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे यहाँ से। हाँ, नहीं जाएंगे, आशीर्वाद लेकर ही मैं आप जाएंगे। सभी के सामने हाथ जोड़ रही हूँ। देख तो रहे हैं कि मेरी बेटी रो रही है, क्यों आप ये सब कर रहे हैं? तारा को छोड़ दो गौरी। सभी भक्त आज माँ के चरणों का अमृत ग्रहण करेंगे, माँ के चरणों में फूलों की वर्षा करेंगे। छोड़ दो तारा को। चलो, तारा, तारा तुमने देख लिया ना, तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी, इसलिए तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही हो, इसलिए तुम्हारी माँ को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। सभी लोग कैसे कर रहे हैं तुम्हारी माँ के साथ, तुमने देखा ना तारा। तुम मेरी बात समझो, तुम अगर अभी आसन पे नहीं बैठोगी, तुम अगर बात नहीं सुनोगी तो फिर ये सब और गुस्सा हो जाएंगे। तुम्हारी माँ को और ज्यादा तकलीफ पहुँचाएंगे, तुम्हारी माँ को फिर से मारेंगे। समझ में आ रहा है तुम्हें? नहीं तारा, नहीं नहीं, तुम्हें किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी मत सुना बेटी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा बेटी, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। चलो यहाँ से चलो। नहीं नहीं, रुक जाओ, माँ कहीं नहीं जाएगी। रुको, हाँ, रुक जाओ। सुनो तारा, तारा तुम मेरे साथ आओ। नहीं नहीं, चलो छोड़ो, ऐसा मत कीजिए। चलो तारा, हमें आशीर्वाद चाहिए। कहीं नहीं जा सकती। तारा, डरने की कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ हाँ हाँ, कितनी सुंदर लग रही है हमारी तारा। हाँ, ये देखो, तुम्हारे लिए कितनी सुंदर माला लाई है, देखा ना तुमने? ये देखो। गौरी तुम ऐसा मत करो, देखो कैसे पागलपन है ये। तुम देख नहीं रही हो वो लोग कैसे भक्ति के नाम पर अंधे हो चुके हैं। अभी वहाँ जाओगी तो वो लोग मार डालेंगे। वहाँ मत जाओ, मेरी बात सुनो, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा धीरज रखो। हाँ, देखते हैं क्या हो रहा है। अभी रुक जाओ, तुम बात समझने की कोशिश करो। वहाँ पर जाने से सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तारा को भी मुश्किल हो सकती है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे जिस चीज का डर था, आखिरकार वही सब हो रहा है। जितना ज्यादा ये सब होगा, उतनी ज्यादा तारा की शक्ति सबके सामने आ जाएगी। नहीं नहीं, तारा की पहचान सब लोगों के सामने ऐसे नहीं आ सकती है, इसे रोकना ही होगा। आज हमारा परम सौभाग्य है, साक्षात माँ को देख पा रहे हैं। माँ, आपका चरणामृत मैं सर पर उठा कर ले जाऊंगा। माँ, मैं नहीं कर पाई, इतनी ज्यादा कोशिशों के बावजूद मैं इसका बचाव नहीं कर पाई। भक्तगण, माँ के चरणों में फूल अर्पित कीजिए। शैलू, पहले तुम करो। हे माँ, आपके योग्य जगह पर, आपके लिए उचित जगह पर आज आप विराजमान हो रही हैं, तो फिर आपके चेहरे पर इतनी तकलीफ क्यों है? क्योंकि मेरी दोस्त ने आज मुझसे झूठ कहा है। मेरी माँ को जिन लोगों ने मारा, क्या वो लोग काली माँ के भक्त हो सकते हैं? माँ तो मुझे बचपन से ये कहती थी कि माँ काली अपने सभी भक्तों को प्यार करती है, हानि नहीं चाहती। तो फिर माँ की भक्ति करने के लिए एक भक्त ने दूसरे भक्त को चोट कैसे पहुँचाई? मेरी माँ तो कहती है, भक्त मन से पूरी श्रद्धा से अगर कुछ मांगता है तो माँ उसकी सारी मनोकामना पूरी कर देती है। किसी को चोट पहुँचाकर पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ को इससे खुशी नहीं होती है। अरे क्या हुआ, आप सब लोग रुक क्यों गए? माँ के ऊपर फूलों की वर्षा करो। जय हो माँ तारा की, जय हो, जय हो माँ तारा की, जय हो। अरे मुझे भी थोड़ा रास्ता दीजिए, मैं भी माँ के चरणों को फूल चढ़ाऊंगा। इसे किसने घुसने दिया? बाहर निकालो इसे। ए चल निकल। आपको लगी तो नहीं ना? मेरा विश्वास कीजिए, मैं तो केवल माँ के दर्शन के लिए आया था। सभी कह रही हैं कि इस घर में देवी माँ ने अपने दर्शन दिए हैं। मेरी तो हैसियत नहीं है कि मैं माँ के लिए फल फूल और मिठाई का चढ़ावा चढ़ाकर उनकी पूजा कर सकूं। मैं तो खुद ही कुछ खाए बिना रहता हूँ। तभी आज यहाँ पूजा के बारे में सुनकर माँ के सामने अपना सर झुकाने आया था।
तुम पूजा का आसन छोड़ के कहाँ जा रही हो? अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारिणी। माँ, आप सच में देवी है माँ। आपकी असीम कृपा है माँ। आपने मेरे कष्ट के बारे में सुनकर अपने आसन से नीचे उतरकर मुझे दान दिया माँ। यदि मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर करेंगी माँ काली। जय हो आपकी माँ। हे माँ, आज अपनी एक लीला दिखा दीजिए माँ, ताकि तारा साक्षात देवी है इसका जीता जागता सबूत मैं भी दिखा सकूं। व्यग्रचर्मम्बराधारे खड्गकर्त्रे करे हरे कपालेन्दि हरे वामे कालिकाब्जे नमस्तुते जटाधारे सिंधुरेन्द्रमुखोदे सुरद्रष्टदर्शने कालिकाब्जे नमस्तुते कालिकाब्जे नमस्तुते कालिकाब्जे नमस्तुते। मैंने बार बार मना किया था, लेकिन फिर भी मेरी बेटी को यहाँ मंदिर में लाके उसकी पूजा की गई, और तुम लोग यहाँ खड़े होकर के ऐसे देख रहे हो। और गौरी, ये क्या है तुम्हारे सर पे? मुझे बिल्कुल इसी बात का डर था। तारा, चलो। रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो? मेरी बेटी और पत्नी की तरफ किसी ने एक कदम भी बढ़ाया तो मैं सर धड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। आपकी असीम कृपा माँ। आपने इस भिखारी के ऊपर बहुत कृपा की है माँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ। वो हमारी माँ को लेके चले गए और तुम खुशी से नाच रहे हो? क्योंकि माँ के जाने से पहले मुझे आशीर्वाद देकर गई है। ये देखिए, चावल कैसे सोने के चावल बन गए हैं। देखो देखो देखो। क्या बात है, तुम सब यहाँ खड़े हो? चाचा जी, ईशान बहुत गुस्से में है। गौरी और तारा को लेकर जब से कमरे में गया है तब से लेकर अब तक दरवाजा नहीं खुला। क्यों निकलेंगे वो लोग? आप सबने फिर से वही हरकतें करनी शुरू कर दी। ईशान अगर आज कोई बड़ा फैसला लेता है तो मुझे कोई अचंभा नहीं होगा। भगवान जाने क्या होगा। ईशान तो बहुत गुस्सा हो गया है। दादी, आज गौरी और तारा के साथ जो हुआ है ना, उसके बाद भैया का इस तरह से गुस्सा होना बहुत स्वाभाविक है। डॉक्टर साहब सुनिए, ये आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए एक बार। डॉक्टर साहब। ईशान भाई, ये सब क्या हो रहा है और आप कहाँ जा रहे हैं? मैं गौरी और तारा को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। गुस्से से, प्यार से मैंने हर तरीके से आप लोगों से कहा था, लेकिन आप लोग नहीं माने। जैसे पहले गौरी के साथ हो चुका है वैसे मैं तारा के साथ नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है और उससे कोई फायदा भी नहीं होने वाला। इसलिए मैंने जो फैसला लिया है वो सही लिया है। डॉक्टर साहब, आप मेरी बात तो एक बार सुनने और सुनिए। देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब ये सब बाद में देखा जाएगा, अभी चलो। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो ईशान। दिमाग के गर्म रहते हुए फैसला लेने से गलती भी हो सकती है। मैंने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही लिया है दादाजी। मैंने ठंडे दिमाग से ही सोच के लिया है। चलो। गौरी,
गौरी गौरी सर्वनाश हो गया। 2 लड़के चीकू को उठा कर लेके गए। क्या हुआ छोटी बहू? रो मत क्या हुआ बताओ मुझे। चीकू को उठा के लेके गए। बोलो क्या हुआ? चीकू को कौन उठा लेके के गया लेके उसे? गए। हाँ, 2 बताओ लोग। क्या? चाची जी, उसका किडनैप हुआ है, ये आपको कैसे लग रहा है बताइए मुझे। मैंने अपनी आँखों से देखा है। मुझे चीकू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं उसे ढूंढते ढूंढते घर से बाहर गई थी। जाकर देखा कि 2 लड़कों ने उसे खींचकर बाइक पर बिठा लिया और मैं पीछे पीछे भागते हुए गई, लेकिन उससे पहले वो चीकू को लेकर भाग गए। हाँ आनंदी तुम शांत हो जाओ। मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि वो लोग कौन थे। मैं पुलिस स्टेशन फोन करता हूँ। लेकिन चीकू को किडनैप किया है क्यों? तो फिर तो फिरौती की रकम के लिए फोन करेंगे। मुझे इतना सब कुछ नहीं पता। मुझे बस मेरा चीकू वापस चाहिए। प्लीज मेरा चीकू मुझे वापस चाहिए। थोड़ा शांत हो जाओ। देखो इतना रोते नहीं। देवू चीकू के फोन पर एक बार फोन करके देखो। अगर उसने फोन उठा लिया तो उसकी कोई ना कोई खबर तो मिलेगी हम लोगों को। चीकू का फोन तो मेरे पास है। लेकिन चीकू का फोन तुम्हारे पास कैसे है गौरी? अब मैं क्या बोलूं इनसे? अगर मैं चीकू के गेम और पैसे लेन देन के बारे में बात करूंगी तो फिर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाएंगे। क्या हुआ गौरी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? चीकू बाबू ने अपना फोन मुझे दे दिया था, लेकिन इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। अभी चीकू को ढूंढना जरूरी है। तुमने सही कहा गौरी। ईशान, हम लोग पहले बाहर चल के पूछताछ करते हैं। लोगों से पूछते हैं कि इन दोनों लड़कों के बारे में कोई जानता है या हाँ, नहीं। चलिए बाहर चल के तो उसे ढूंढना ही होगा। चलिए चलते हैं। हाँ चलो चलो आ जाओ। ये पूरे नहीं है, बाकी के? तो फिर क्या वो लोग ही चीकू बाबू को ले गए? माँ, आप जो सोच रही हो वही सच है। इसका मतलब चीकू बाबू उन लड़कों के पास में ही होगा। गौरी, तारा ने अभी क्या कहा कि जो तुम सोच रही हो वही सही है? क्या सोच रही हो गौरी? क्या तुम कुछ जानती हो? गौरी, तुम्हें अगर कुछ पता है तो प्लीज हम सबको बता दो। और चीकू का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? तुमने बताया ही नहीं। बताओ गौरी। गौरी गौरी सच सच बताओ ना, मेरे बेटे के ऊपर कोई मुसीबत तो नहीं आई ना? मुझे बहुत डर लग रहा है, बोलो ना। छोटी चाची जी, आप बस मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं देखती हूँ कि क्या कर सकते हैं। चीकू लौटने के बाद से ही कैसा अजीब सा बर्ताव कर रहा था। अच्छा गौरी, इन सब बातों का कहीं चीकू की किडनैपिंग से कोई संबंध तो नहीं है? ए गौरी, गौरी सुनो, इधर सुनो। तुम क्या जानती हो? तुम छुपा क्यों रही हो हमसे? हाँ बोलो। छोटी दादी माँ, विश्वास कीजिए, मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अभी चीकू बाबू को ढूंढ लेते हैं। पौला दीदी, मुक्ता दीदी, आप लोग छोटी चाची जी का ध्यान रखिए। हाँ चाची जी, आप कमरे में चलिए। हाँ जाइए। पोला, माँ आइए मेरे साथ, आइए। किधर? कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? मैं तो बस तमाशा देख रहा था। अच्छा हुआ कि चीकू के गायब होने की खबर आ गई, इससे ईशान का जाना भी रुक गया। छे, कैसे इंसान हैं आप? चीकू आपका नाती नहीं है क्या? इस मुसीबत के समय आप ऐसी बातें सोच सकते हैं? आपको शर्म नहीं आती? और शहर, तुम्हें क्या हुआ? चुप रह के अपने पिताजी की बातें सुन रही हो? चीकू तुम्हारा कुछ नहीं है। माँ, उसकी बातों पे ध्यान मत दो तुम, वो तो बोलती रहती है। चलो चलो चलो। हेमा घुमटा काली, हमारी चीकू पर कोई मुसीबत ना पड़े, उसकी रक्षा करिए माँ। एक माँ को उसका बेटा वापस दे दीजिए। रक्षा करिए माँ, रक्षा करिए।